Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। एंड आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग वास्तु टिप्स के बारे में कि आप अपने घर में मिरर्स कहाँ पे लगाएं, कौन सी दिशा ऐसी है जहाँ पर अगर आप शीशा लगाएं, मिरर लगाएं तो आपके घर में और ज़्यादा अबंडेंस, पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो एक जो मिरर होता है वो क्या मेजरली काम करता है, जो उसके सामने चीज़ होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप कोई रास्ता लगा दें तो जहाँ पर आपने शीशा लगाया है तो वहाँ पर भी ऐसे आपको लगेगा कि नॉर्थ के जहाँ पे भी आपने शीशा लगाया वहाँ से भी रास्ता एक्सटेंड हो रहा होगा। सो शीशा कभी ना कभी आपकी लाइफ में अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो चीज़ों को एक्सपांड करता है। आपके घर में आप जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ पर वो स्पेस को बड़ा करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी मानी जाती है वास्तुशास्त्र में। जब कहीं पे गलत जगह पर कट हो, डिपेंडिंग, आप ऐसा नहीं आपके प्लॉट में जहाँ पर भी कटे आप वहाँ पर शीशा लगा देंगे। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी या किसी कंसल्टेंट के बेसिस के हिसाब से ही आपको लगाना चाहिए, बट हम इसको आप बहुत सिंपल बेसिस में समझेंगे जो कि आप अपने आप ही एटलीस्ट आपकी जो भी नॉर्मल ड्राइंग रूम या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हो मिरर, वहाँ पे तो आराम से ही लगा लोगे। कोई भी वास्तु के हिसाब से आपके घर में प्लॉट में कोई कट हो तो बिना एग्जैक्टली दिशा देके आप कभी भी कोई रेमेडी ना किया करें। इन जनरल वॉल्स का नाप आप आराम से ले सकते हो, आपके हाथ में कंपास होता है, आप आराम से मेजरमेंट एंड डायरेक्शन देख के लगा सकते हो, उसमें इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। सो चलिए, मिरर्स एक ऐसी चीज़ मानी जाती है वास्तुशास्त्र में जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है घर का। आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने मिरर कहाँ पे लगाया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वास्तुशास्त्र में मानी जाती है वो ये है कि आपके घर का जो भी बेडरूम में आप मिरर लगाते हो वो आप कभी भी ऐसा मिरर ना लगाएं कि आपकी उसमें बॉडी दिखती हो सोते वक्त। इससे क्या होता है कि आपको रात में नींद अच्छी नहीं आती, हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड कोई हेल्थ इश्यू अगर है भी तो रिकवरी में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस को तो बिल्कुल भी मिरर के सामने नहीं लेटना चाहिए। इनफैक्ट किसी को भी मिरर के सामने सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा सिर्फ फेस दिख रहा है, हमारा सिर्फ इतना ही बॉडी पार्ट दिख रहा है। कुछ भी हो, मिरर्स के सामने आपको नहीं सोना है। अगर मान लीजिए आप घर का ऐसा फर्नीचर बन चुका है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। रात को सोने के टाइम पे जब भी आप सोते हो उस पर एटलीस्ट आप कोई ना कोई पर्दा, कर्टन या कपड़ा लगा ले, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट किसी ना किसी वे से उसको कवर करें। अगर आप उसको परमानेंटली भी हाइड करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मिरर तो बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वास्तुशास्त्र में माना जाता है। उसके बाद एक और अच्छी टिप ये है कि कहते हैं जहाँ पे भी आपका डाइनिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल पे आप फ्रूट्स रखें, फल फ्रूट रखें। इस तरीके का डाइनिंग टेबल आपका मिरर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपका जो मिरर होगा वो होना चाहिए नॉर्थ की दीवार पर या ईस्ट की दीवार पर। बस यही दो वॉल्स है जहाँ पर आपने मिरर लगाना है। अब ये मिरर जनरली हम प्रेफर करते हैं कि आप अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, बिकॉज जनरली ड्राइंग रूम में पहली चीज़ तो कोई सोता नहीं है, आपका उपाय भी हो जाता है, काम भी बन जाता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। अगर आप बेडरूम में मिरर लगाना चाहते हैं, सो अगर आप चाहो कि भैया अब तो मैम ने कहा है कि नॉर्थ और ईस्ट में ही लगाना है, आप नॉर्थ और ईस्ट में लगा दो और आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो रिमेंबर, फर्स्ट प्रेफरेंसेस शीशे आप कभी भी लगाएं, नॉर्थ में लगाओगे या ईस्ट में लगाओगे, चाहे वो आपका बेडरूम हो, किधर भी हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास नॉर्थ और ईस्ट की दीवार नहीं मिल रही है एंड आप कहते हो कि हमारे पास तो नॉर्थ की दीवार है बट हमारा तो बेड दिखेगा, तो मत लगाओ, चलेगा। कोई गलत रेमेडी करने से अच्छा है कोई रेमेडी ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। चलो, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप शीशा ऐसे ना लगाएं ड्राइंग रूम में जिससे आपका मेन डोर का दरवाज़ा दिखता हो। इससे क्या होगा कि आपके मेन डोर से जो पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है वो मिरर को रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना। मिरर्स कभी भी आपके बाथरूम के सामने भी नहीं लगने चाहिए। कई बार होता है ना कि हम मिरर लगा देते हैं और हमारा बाथरूम का डोर आमने सामने दिखता है, मेन डोर दिखाई देता है, नो। अगेन यहाँ से भी एनर्जीज रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं एंड इट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। तो मेन डोर्स के सामने, बेडरूम के डोर के सामने या इनफैक्ट बाथरूम के डोर के सामने मिरर्स नहीं लगेंगे। बहुत लोग अब मिरर्स लगाते हैं कि हम जनरली राउंड शेप का लगा लेंगे, हम लोग मिरर्स लगाते हैं। बहुत सारे मिरर्स के अंदर डेकोरेशन होती है, ऐसे क्रॉस क्रॉस बने होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं या डिफरेंट टेक्सचर्स के भी आते हैं। सिंपल प्लेन मिरर, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम।
जनरली स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स का कोई भी दिशा में आप लगा लो, इतना ज़्यादा कोई एंटी एलिमेंट नहीं होता, इट्स स्टिल ओके एंड फाइन। इस पे भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी कि अगर हम शेप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें या किस डायरेक्शन में कौन सी शेप हो, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगी अलग से वीडियो बना। बट अभी आप सिंपल भी समझें तो मिरर्स कभी भी शेप से इतना ज़्यादा भी आपको नेगेटिव नहीं देंगे जितना कि मिरर्स के अंदर में आप जो कई बार हम सोचते हैं ना कि हम ऐसे जिग-जैग डिज़ाइंस होते हैं, मिरर्स में कट होते हैं, मिरर्स में अलग अलग टेक्सचर्स के आते हैं, तो सिंपल प्लेन मिरर्स आप सिलेक्ट करें। एंड बॉर्डर्स को जितना मर्जी आप डेकोरेट कर लो, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट मिरर के अंदर में कोई भी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड एंड डिफरेंट डिज़ाइंस नहीं हो। जितना प्लेन मिरर जितना खूबसूरत उतना अच्छा। अब क्यों कहते हैं कि भैया नॉर्थ और ईस्ट में लगाएं? नॉर्थ और ईस्ट की ऐसी दीवार मानी जाती है कि वहाँ पर जब आप मिरर्स लगाते हैं सो ऑटोमेटिकली जो साउथ और वेस्ट की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो इन दिशाओं को देख के रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव एनर्जी वापस चली जाती है। एंड नॉर्थ और ईस्ट को वैसे भी आप जितना क्लीन, साफ़ सुथरा, पॉजिटिव रखोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। सो डेफिनेटली नॉर्थ और ईस्ट का मिरर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। मैंने अपने करियर में खुद देखा है कि बहुत लोग डाइनिंग टेबल्स के सामने, जैसे मैंने कहा, मिरर्स लगाते हैं। डाइनिंग टेबल का उनका फ्रूट्स, उनका खाना जब रिफ्लेक्ट होता है, अमेजिंग रिजल्ट्स और अबंडेंस लेके आता है। सो डेफिनेटली आप ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा, मिरर्स की बहुत इफेक्टिव है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं पॉइंट ऐड करना भूल गई। अब जैसे कि हमारा बाथरूम भी होता है, हमारा बाथरूम तो चलो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं हमारा जहाँ पे सिंक है, हम तो सिंक के ऊपर ही मिरर लगा लेंगे, क्या कर सकते हैं। अब वो सिंक हुआ साउथ में तो भैया साउथ में ही शीशा लगेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अब अगर हो सके तो बाथरूम के अंदर भी जो आप छोटा सा मिरर लगाते हैं वो भी आप प्रेफर करो कि नॉर्थ या ईस्ट में ही लगे। अब किसी वजह से अगर नहीं हो सकता है तो कोशिश करें, फिर ठीक है आप कोई छोटा सा मिरर लगा लो, नो प्रॉब्लम, साउथ और वेस्ट में चलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। बट अदरवाइज़ प्रेफर ऑल द टाइम घर का कोई भी कोना हो, कोई भी चीज़ हो, नॉर्थ या ईस्ट में ही लगाना है। अब इसके बाद और भी लोग पूछते हैं कि हमारी जो वॉल है वो डायगोनल है या हमारी एक वॉल में दो दिशा कंबाइन होकर आती है। जैसे कि एक सीधी दीवार है बट उस सीधी दीवार में हम जब कंपास में देखते हैं तो हमें साउथ ईस्ट कंबाइन करके दिखता है, तो हम क्या करें? तो सिंपल सी चीज़ है, आप नॉर्थ से ईस्ट तक लेके, मतलब नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ के जोन तक आप आराम से कंबाइन शीशे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ईस्ट से लेके थोड़ा सा होता है ना, साउथ ईस्ट तक नहीं जाना है, वो मना है। नॉर्थ वेस्ट को भी आप मत पकड़िए। तो आपने नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया, चलेगा। तो NEEN ही दिखना चाहिए आपको, उसी जोन में आप कहीं पर भी शीशा लगा लो, नो प्रॉब्लम। बट आप ये समझ लीजिएगा आपके कंपास में S या W, साउथ या वेस्ट नहीं आना चाहिए, वहाँ पर शीशा आप ना लगाएं, नॉट रिकमेंडेड। सो यस, ये थे कुछ खास स्टेप्स फॉर मिरर्स को लेकर। इसी तरीके से आप अपने घर में देखें कि कहीं गलत दिशा में मिरर्स तो नहीं लगे, तो उसे ज़रूर आप चेंज करें एंड सी द डिफरेंस बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।